आदमी हमें मिला, हम कहा और बताओ क्या बात है? बोले हम रोज पाकिस्तान को लात मारते हैं। पाकिस्तान? हम कि पाकिस्तान को लात मारते हैं, ऐसा क्या? बोले कुछ नहीं, हमने अपने कुत्ते का नाम पाकिस्तान रख रखा है। बताओ, आओ 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 बताओ, बोलो सीताराम। खैर ज्यादा बात नहीं करनी, 20 किलोमीटर सुनते होंगे। बगल में बॉर्डर है, आप तो यहीं क्यों? बगल में बॉर्डर भी है तो ज्यादा अपन को धीरे बोला करो, ज्यादा जोर से नहीं बोलना। कभी भी ऐसे कोई मामला हुआ बगल में दीवारों के भी कान होते हैं। एक जने हमसे बोले दीवारों के भी कान होते हैं। अरे हमने कहा लोग सुनते हैं, छुप छुप के बातें कहते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं। तो हम गए लंदन में पिज्जा हट, अंदर घुसे, हमने कहा ये क्या है? बोले पिज्जा है। तो एक ठैया नीचे पूरी रखी, पूरी के बीच में सब्जी रखी, सब्जी के ऊपर सफेद सफेद गिर के डरी। और वहां के आदमी गोरी गोरा औरतें, दो अंग्रेजन खड़ी, हेलो जय हो बहन जी, अभी खा रही। और हमें इतनी उल्टी भरे, हम कहा यार वॉशरूम बताओ। मैं गिर के, हम कहा ये क्या है? बोले ये है चीज। अरे हमने कहा यार इको उल्टा नाम है, हमें तो लग रहा हो डब्बा में भर के धर दे। हमें छोड़ो, जय बजरंग बली, हमें छोड़ो, बाहर जाने दो, हम गाड़ी में आके हमको तुम खाओ। अब वो खाते ही रहे। तो दुनिया में तरह तरह की डिश, खैर ऐसी कोई बुराई नहीं, अन्न की कोई बुराई नहीं है, डिश है, अपने अपने हिसाब से खाना पीना चाहिए। लेकिन देखो एक बात बोले खाने पीने का भी, महाराज जब किसी लड़के को देखने के लिए लड़की वाले आते हैं तो परिवार वाले रिश्तेदार पूछते हैं कैसे घर का? अच्छा, खाते पीते घर का, खाते पीते घर, अच्छे घर का, खाते पीते। लेकिन इसी में एक शब्द में खेल हो जाता है। दूसरा कहते खाते पीते घर का, पीते खाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है एक शब्द में। तो हम यही कहना चाहते हैं कि खाते पीते घर के होने चाहिए, पर पीते खाते घर के नहीं होने चाहिए। क्यों? जाम क्यों पीते हो जाम, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। जाम समझ गए? पौआ। हाँ, खैर आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग वैसे ही पढ़े लिखे हो। तो जाम क्यों पीते हो जाम, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। अरे मूर्ख, हरि का नाम पीकर तो देख, जिंदगी भर के लिए चढ़ जाएगी। कुछ लोगों को पनीर बढ़िया लगे पनीर खावे दिन रात। आजकल तो डिशों में भी हनुमान जी बचावे, लंबी लंबी सटकें चली। हमने पूछा ये क्या? बोली ये है चाउमीन। ठटरी बड़े ये लंबी सटकें महाराज लें, दो ठैया नकलियां सुरका मार रहे, ऐसी ऐसी डिशें हनुमान जी बचावे। चाउमीन चली, एक चली महाराज पिज्जा। अब पिज्जा को गौर से देखो तो सफेद सफेद ऐसे लगन रहा है। हम गए लंदन में हुआ घर घर हनुमान जी का बंधन। हम गए लंदन में हुआ हनुमान जी का बंधन। एक बड़ा आदमी हमारा चेला बोला गुरुजी, हमें कहे चेले कल्याण हो। बोले गुरुजी चलो आपको हम लंदन घुमाते हैं। हम भी लंदन घूमने कोट वोट पहन के, ठंडी थी जैसी पठानकोट में, अपने बढ़िया हाथ बांधे चले गए। एक बहुत अच्छा बड़ा सा चमक धमक लाइट है, उस पर लिखा था पिज्जा हट। ये क्या है? बोले ये पिज्जा का हट है। वो कह रहा हट, फिर यहाँ क्यों आ रहे? बोले नहीं वो नाम है गुरुजी, ब्रांड का नाम है। हम कहे अच्छा ब्रांड है, नाम हट। कुछ भी आजकल नाम भी ऐसे अलबेले होते हैं। हनुमान जी बचाएं, नामों का भी क्या कहना। एक नाव से चलता था व्यापार, तो नाव से जा रहे थे, रास्ते में नाव डूबने लगी। नाव चलाने वाला बोला अब तो भगवान को याद करो। सब लोग याद कर रहे, हे हनुमान जी हमें क्षमा करो, राम जी क्षमा करो, जो भी पाप हो गए हो, तूफान आ गया, हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे, बाल बच्चे छोटे। सलारिया जी भी हाथ जोड़ के बोले हे माता वैष्णो माता, हमको बचा लो, 9 लाख की कोठी बेचकर जो भी रुपया आएगा उससे हम सत्कर्म कर देंगे। नाव में बैठे लोग चौंक गए, इतना बड़ा दान। उस जमाने में 9 लाख की कोठी के जलवा थे, इतना बड़ा दान। और सलारिया जी इनने तो आज तक 9 रुपया का नहीं किया।
पूर्व जन्म में, इस जन्म में तो कर रहे हैं, आप भी समझ गए, पूर्व आप भी समझ गए, उस जन्म में इन्होंने 1 रुपया का दान नहीं किया, 9 लाख का सीधा दान। लोग भी बहुत, और पठानकोट का आदमी साधारण तो होता नहीं है। हे माता रानी, 9 लाख की कोठी दई, भगवान की कृपा, नाव बच गई। 9 लाख की कोठी दई, नाव बच गई और इनकी जय जय हो गई। लोग पीछे पड़ गए। आपने कहा था 9 लाख की कोठी दान में देंगे, सत्कर्म करें, देओ देओ। रोज लोग परेशान करें, इनका दिमाग खराब है। पठानकोट का आदमी घाटा तो हो नहीं सकता। इन्होंने घोषणा की सलारिया जी ने, परसों हम अपनी कोठी बेचेंगे। लेने वाले बड़े बड़े सेठ साहूकार आए, कोठी इतनी नाम वाली हो गई थी, कौन नहीं खरीदना चाहेगा। लेने वाले बड़े बड़े लोग आए, इन्होंने कोठी के बाहर एक बड़ी बिल्ली बांधी, पंजाबी बिल्ली बांधी। लेने वाले बोले रेट बताओ। इन्होंने बिल्ली बांध कर कहा, सुनो सुनो सुनो, कोठी 1 रुपया की, बिल्ली 9 लाख की, पर शर्त यह है दोनों को लेना पड़ेगा, तब मिलेगी। दोनों के लोग तब। कोठी 1 रुपया की, बिल्ली 9 लाख की, लेना दोनों को पड़ेगा, तब कोठी मिलेगी। सेठ साहूकार ने कहा, भाड़ में गया, हमें बिल्ली से क्या लेना देना। भाई एक जने बोले, सलारिया जी ये बिल्ली किस काम की। अरे बोले वो तो शर्त है, बेच रहे, लेना पड़ेगा, खरीदो ना खरीदो, जाओ घर जाओ। लोगों ने कहा नहीं नहीं खरीदना है। एक सेठ बोला 9 लाख 2 रुपया। सलारिया जी बोले लाओ। सलारिया जी बोले 2 किसके। बोले 2 रुपया कोठी के, 9 लाख बिल्ली के। बोले ले आओ। 2 रुपया आए, 9 लाख आए। इन्होंने तुरंत कहा, जय माता वैष्णो रानी, हमने कहा था जो भी कोठी का रुपया बिचेगा उससे सत्कर्म करेंगे, 2 रुपया का भंडारा करवा दिया जाए। तो बता लो, वचन भी पूरा हो गया, संकल्प भी पूरा हो गया, और लगे 9 लाख में इनने दूसरी बना दी, रेड हाउस। बल्कि कथा में पूरे महाराज जी, परम पूज्य श्री अभिनंदन शास्त्री जी महाराज, आचार्य जी, हम कथा में बैठे, हमने पूछा भैया ये कॉलेज का क्या नाम है। बोले द व्हाइट हाउस। बोले द व्हाइट हाउस। नहीं व्हाइट मेडिकल कॉलेज। और महाराज जी हम जब से आए हमें केवल लाल ही लाल दिख रहा। मतलब हमने ये भी बता चुके, ये तो गए नहीं हमारी बाथरूम में, वहां डब्बा भी लाल है। आप देखो, जाओ सामने वाली बिल्डिंग आप देखो कैसी है महाराज जी, बता लो। हमारी आंखें हो सकती बुढ़ापे की आंखें हो। आप लोग बताओ, आप लोग बहुत, पठानकोट की जनता बहुत होशियार जनता है। हाँ, आप बताओ लाल है कि व्हाइट है। बताओ नाम क्या है। ये उसी समय के 9 लाख हैं। बोलो श्री राम, जय राम। ये तो विनोद की बात है, लेकिन हमारे सलारिया जी बहुत प्यारे हैं। इसलिए प्रिय साधकों, मेरे प्रिय श्रोताओं, हम तुमसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं। भगवती के अनेक नाम, अनेक रूप हैं, उनमें एक नाम योग माया। कल चर्चा हम वैष्णो माता के नाम पर चर्चा करेंगे, तो कल की कथा कल सुनाएंगे। आज योग माया का सब लोग ध्यान करके हाथ जोड़ें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे। एक सज्जन हमसे कल पूछ रहे थे, आप इतनी कथा सुनाते हैं, ये बार बार रोज रोज कथा सुनाने से होता क्या महाराज। हमने कहा भैया क्या होता ये तो हमें ज्यादा पता नहीं है, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं है, स्कूल के पीछे से पढ़ते रहे, तो मास्टरों ने हमें पढ़ाया नहीं ठीक से। इतना जानते हैं कि बार बार कथा सुननी चाहिए, ना जाने कथा का कौन सा शब्द दिल पर चोट कर जाए और प्रभु की भक्ति जाग जाए और परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कोई ठिकाना। अरे वाल्मीकि जी महाराज, उल्टा नाम जपऊ जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप कर के वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गई। कैसे? वन में
उपद्रव करते थे। नारद जी आ गए, नारायण 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 नारायण। वाल्मीकि जी बोले रुको, हो गया हो नारायण नारायण तो ठहरो। वाल्मीकि जी बोले भक्त जाने दो, कहां जाओगे, पहले ही अपना कमंडल तो देते जाओ। नारद जी बोले हम तो बाबा आदमी है ही क्या हमारे पास, ये बीना है कमंडल है। वाल्मीकि जी बोले भाड़ में गया, 100-200 का तो बिका ही जाएगा, यही काम आएगा, ठहरो। अरे बेटा, नारद जी ने कहा एक बात बताओ, हाँ तुम इतना पाप करते हो, क्या भगवान तुम्हें माफ करेगा? बोले वो मरने के बाद देखा जाएगा। कुछ लोग इसलिए भी पाप करते हैं कि मरना तो है ही है, अच्छे से मर जाओ। हमारे एक बहुत बेहतरीन कवि हैं काका हाथरसी जी, वो लिख रहे थे, हम कल बता रहे थे, काका हाथरसी की याद आ जाती है। महाराज जी वो अपनी कविता में लिखते थे, कहें काका कबीराय काम कुछ ऐसा कर जा, कहें काका कबीराय काम कुछ ऐसा कर जा, मरना ही तो है कर्जा लेकर मर जा। बोले मरना तो है ही है, कर्जा लेकर के मर जा। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मरना तो है ही है, मरना एक दिन मरना ही, पाप करते रहो, 4 दिन की जिंदगी। एक जन हमें मिले, अरे बोले महाराज आप कहते सीताराम 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 करो, 4 दिन की जिंदगी है, खेलो खाओ पढ़ो बढ़ो मरो जाओ। हमने कहा तुम्हारी ठटली बारे है, अरे क्या भगवान ने खेलने खाने के लिए जीवन दिया? ऐसा समय मनुष्य का तन पा करके, सुंदर शरीर पा करके आप खेलने खाने में दिन व्यतीत करते हो। जो तुम कर रहे, पर तुम में और पशुओं में अंतर क्या है? तुम्हारे बच्चे होते, पशुओं के भी बच्चे होते, तुम भोजन करते, पशु भी भोजन करते, तुम सोते हो, पशु भी सोते हैं, तुम अपनी भाषा में बात करते, पशु भी अपनी भाषा में बात करते हैं, फिर आप में और पशुओं में अंतर क्या है? भाई बाप, केवल इतना अंतर है कि पशु भगवान का भजन नहीं कर सकते, विवेक नहीं लगा सकते, और हम लोग सत्संग सुन करके विवेक जगा करके भगवान की भक्ति और भगवान को पा सकते हैं। और जो ऐसा नहीं कर रहा वो पशु के ही समान है। नारद जी बोले भैया सीताराम गाया करो, कल्याण हो जाएगा। वाल्मीकि जी बोले महाराज हमारे जैसे पापी से ये अच्छा काम भला नहीं होता है। नारद जी बोले भैया एक बात बताओ, आप पाप करते हो किसको देते हो? चोरी करके डकैती करके। महाराज घर है, बाल बच्चे हैं, उनको देते। पूछो इसका दुख मिलेगा तो क्या भोगने के लिए भागीदार होंगे? महाराज बहाने मत बनाओ, जब तक हम पूछने जाएंगे तब तक आप भाग नहीं जाओगे। ना ना ना, हम नहीं भागेंगे, हमें बांध दो। नारद जी को बांध दिया। वाल्मीकि जी घर आए, अपने घर वालों से पूछा एक बात बताओ, हम चोरी कर करके तुम्हारे पास रुपया लाते हैं, धर्म पत्नी से कहा चोरी कर करके लाते हैं, बाद में जब इसका हिसाब किताब होगा तो पाप का भाग भी मिलेगा, भोगना भी पड़ेगा, तो क्या तुम हमारा साथ दोगी? पत्नी ने कहा महाराज इस दुनिया में जो जैसा करता है सो पाता है, कोई किसी का भाग नहीं पाता है, अपने अपने भाव से पाता है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। महाराज मैं तो धर्म पत्नी हूँ, आप चाहे चोरी करो चाहे डकैती करो, आप तो लाओगे, मेरा काम है घर को संभालना, मैं गृहिणी हूँ, मैं घर को संभालती हूँ, आप चाहे जो करके लाओ, हम वही वैसे ही हम अपने घर को चलावेंगे, लेकिन जो करेगा वो भोगेगा। वाल्मीकि जी की आंखें खुल गई, आंखें खुली, वापस आए, धर्म पत्नी से बोले देवी जी आपने ठीक कहा, और वापस आकर के नारद जी के चरणों में साष्टांग दंडवत करके लेट गए। क्या बात है महाराज, आपने सही कहा था कि धन में तो सब साधन है, साथ है, लेकिन पाप के भाग में कोई साथ नहीं। अब तो आप हमारा कल्याण कर दो, अब तो आप हमारा बेड़ा पार कर दो, वरना महाराज हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। आंखों में आंसू भर के रोने लगे। तब श्री नारद जी बोले भैया परेशान मत हो, राम 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 जपो, राम जी बड़े दयालु हैं, और पाप के बाप का नाम है राम। बालू की भींट धुआं को मंदिर, बालू की भींट धुआं को मंदिर, ओछे की प्रीत कबे निवई है, और तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप का धूर दई है।
तुम राम के नाम को जाप करो, फिर पाप के बाप खंधूर दई है। आप तो सीताराम सीताराम कहो, पाप के बाप को धूर दी। वाल्मीकि जी बोले महाराज हमसे ये जो आप नाम ले रहे ये भी नहीं लिया जा रहा, इतने पापी हैं, ये आप नाम ले रहे हमें नींद आ रही। और कई लोगों को ऐसा होता है भगवान की कथा में ऐसी गजब की नींद आती, हाँ भगवान की कथा सुनने बैठे ऐसी नींद आएगी जैसे 6 महीने से सोई ना हो गए। बोलो सीताराम। कई लोग तो कथा में आते ही नहीं, सोने ही आते। कथा में श्रोता भी कई प्रकार के आते। एक श्रोता होता है सरौता वाला, कथा में आएगा, घर से चलेगा, यहाँ आकर के बगल चूना लेगा, चूना थोड़ा बीड़ी दो, बीड़ी। एक ऐसा श्रोता। दूसरा श्रोता सरौता, कोई तमाकू खाने आ रहा। एक श्रोता और गजब का होता है, बोले क्या? बोले वो घर से कभी चप्पल पहन के नहीं आता, यहां से खाली हाथ नहीं जाता। ऐसे भी श्रोता होते, श्रोता है। एक सज्जन हमसे मिले, बोले महाराज तुम्हारी कथा में हमारी 3 बार की भागवत में 3 चप्पलें चोरी हो गई, जूता चोरी हो गया, हमारे जूते ही कोई ले गया। हमने उनसे हंसी में कह दिया, हमका भारत में जूतों की क्या कमी, भारत में जूतों की कमी, कांड करो जूते ही जूता मिलेंगे। तुम्हें मना करना पड़ेगा, बस अब करो भैया, अब बाल ही छिल गए, अब क्या प्राण लेके ही मानोगे क्या? तो जूतों के क्या? हमने ऐसा मजाक में, लेकिन उन्होंने कहा महाराज जी मजाक मत करो, सही सही बताओ हमारी कथा में ज्योति क्यों, जूता क्यों चोरी हो जाती, चोरी क्यों हो जाती जूता, जूता। हमने कहा एक बात बोले, हाँ बोलो। बोले बोलो। हमने कहा भैया जिससे ज्यादा प्रेम होता है भगवान उसी को हरण कर लेते हैं कि वहां मन मत लगाओ। तो हर बार नए तो नहीं पहन के आते थे? बोले हाँ, लेकिन आदमी भी पठानकोट का था, वो भी आदमी पठानकोट का था, बहुत खतरनाक आदमी। हमने कहा भैया कथा में जिससे ज्यादा प्रेम होता है, जहां मन बार बार जाता है भगवान उसका हरण कर लेते हैं ताकि इसका मन अटके ना साधनों में, साधना में लग जाए। अरे बोले महाराज हम पठानकोट के हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं। हमने कहा क्यों? बोले हमारा लोगाई पे भी तो मन रहता, वो आज तक चोरी नहीं भैया। बोले घरवाली पे तो खूब मन रहता, आज तक चोरी नहीं हुई। हमने कहा भगवान वायरस से डरते हैं, भगवान जानते हैं ये वायरस है, ये यहाँ आएगा तो यहाँ खतरा करेगा। बोलो जय सिया राम।